आंसू बहाने से तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। और क्या, मेरे रोने बिलखने से मुझे मेरा बाप मिल जाएगा। जो होना है वो तो होके रहेगा मैया। अफसोस चिंता करने से और तकलीफ होगी मां, इसलिए मेरी बात सुनो। सोच करने से कुछ फायदा हो नहीं, बापू की याद दिल से भुला दीजिए। अब कमा करके मैया खिलाऊंगा ईश्वर से विनती करती हूँ कि तू जहां भी रहे हमेशा खुशहाल रहे। मैं भी हर वक्त सोते जागते उठते बैठते ऊपर वाले से ही प्रार्थना करता हूं मां कि मेरे परिवार में कोई विघ्न न पैदा हो। मेरे मां मेरी बहन का ख्याल रखना प्रभु, यही तमन्ना और यही अरमान है मेरा। अरे बेटी, तुम कुछ कहना चाह रही हो? हाँ माँ, मैं इसीलिए पीछे खड़ी हूँ, यही सोच रही हूँ कि मैं अपनी माँ से ये बात बोलूं या ना बोलूं। वो इस वक्त माँ, मेरे बड़े भैया है ना, हाँ, मैंने इनके लिए, वो जो अपनी पड़ोस वाली चाची है, उन्होंने कहा कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है, तो मैं उनके साथ बाजार गई और भैया के लिए एक राखी लेकर आई हूँ माँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने भैया के सोनी कलाई में राखी बांधूं माँ। क्या बेटी पागलों जैसी बात करती है? रक्षाबंधन लेकर आई और फिर मुझसे पूछ रही है कि माँ कहो तो मैं अपने भाई के कलाई में रक्षाबंधन बांध दूं। अरे बेटी, तुम इसी वक्त जाओ और रक्षा सूत्र लेकर आओ, अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर ईश्वर से लंबी उम्र के लिए कामना करें। आप थोड़ी देर मेरा इंतजार करिए, मैं यूं गई यूं आई। हेलो, ये मानिए राम खिलावन सरोज भैया, राम खिलावन सरोज ग्राम सेवक ककोरिया, उनकी तरफ से घर मालिक के लिए 51 रुपए का व्यवहार, हमारी कंपनी तरफ से लाख लाख धन्यवाद। नहीं मालूम कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, रक्षाबंधन लेने गई है माँ। हाँ, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तुम भूल सकते हो, लेकिन वो तुम्हारी बहन सरला, वो कैसे भूल सकती है? आओ बैठो, वो बस बाकी होगी।
रखिया बना लो भैया सावन आयो, रखिया बना लो भैया सावन आयो, जिया तोरा रखिया बना लो भैया सावन आयो, जिया तोरा केवारी, भैया क्यों रोने लगे? मुझसे कोई गलती हो गई क्या माँ? क्यों रोने लगे माँ? ठीक है, मैं अभी जानकारी। हाँ माँ। भैया बेटा, इस शुभ अवसर पर तुम्हारी आंखों में आंसू क्या कारण है बेटा? क्यों रो रहे हो? कारण? कुछ नहीं है माँ, आप तो जानती है कि साल भर के बाद एक दिन ऐसा आता है जो हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है और उपहार में उसका भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ जरूर देता है माँ। लेकिन
इसीलिए आप रोने लगे। तो भाई के लोग बहन आपकी चाहिए भैया मुझको तेरा प्यार है, लेना सुख दुख में मेरी प्रार्थना भैया मेरी ये है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप इसीलिए रोने लगे कि आपके पास देने के वास्ते कुछ है नहीं। मुसल्ला, तुम मेरी बहन हो। ये जीते जी मेरी बहन पर कोई आंच नहीं आएगी। बस भैया और कुछ नहीं चाहिए। माँ मेरी बहना हो भैया, मेरी बहना राखी ला तेरा भैया निभा। से शुक्राना करता हूँ। रात देखा सपना सबके बारा उस काबिल नहीं बनाया, लेकिन मेरा दिल सोचता है भैया मुझे अभी से दूर करने की बात करने लगे हैं। माँ नहीं, मैं शादी वादी नहीं करूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बस कौन कह रहा है तुम मुझे छोड़कर जाओ? हम एक डाल के फूल हैं सारे,
नमस्कार हमारी कपिल तरफ से लाख लाख धन्यवाद। सरला, माँ, क्या हुआ? आप लोग तो जानते हैं, बताइए। तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन? हाँ बेटा, माँ, हाँ बेटा, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ क्या कहना चाह रहे हो बताओ मुझे। कि आज मैं अपने गांव रामनगर में घूमने जाऊंगा। मतलब रामनगर घूमने जाओगे? हाँ माँ। बेटा मेरी बात मानो, तो यहीं अपने घर पर रहो, कहीं मत जाओ बेटा। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम कि रामनगर पहले जैसा रामनगर नहीं है। पहले इंसान थे लेकिन आज इंसान नहीं बल्कि हैवान रह रहे हैं। नहीं माँ, जहाँ भी देखोगे उधर अत्याचार ही नजर आएगा और तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। माँ, तुम सहन नहीं कर सकोगे बेटा, इसलिए मेरी बात मानो, कहीं मत जाओ। नहीं माँ, रामनगर मेरा गांव है। इस गांव में मेरा जन्म हुआ, पाला पोसा गया, बड़ा हो गया। मैं अपने गांव में घूमूंगा नहीं, टहलूंगा नहीं, तो गांव के लोग मुझे कैसे जानेंगे? इसलिए ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी जिद है तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना और समय से घर वापस आ जाना। जैसे मेरी माँ की और अपना ठीक है, जाओ बेटे। बेटी, माँ, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम चलकर खाना खा लो और मैं खाना नहीं खाऊंगी। नहीं माँ, अब तो जब भैया गांव से घूम कर आ जाएंगे तभी तीनों लोग साथ बैठकर खाना खाएंगे। हाँ बेटी, मेरा भी यही मन कह रहा है कि जब सोनू गांव से आएगा हाँ। तभी हम सब खाना खाएंगे। हाँ माँ, तुम कितनी अच्छी मेरी माँ हो। माही मंदिर माँ मेरी पूजा, मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ कर कोई न दूजा। हेलो भाई,
आपको गाली क्यों देते हैं? आज चाल चलन देख के बूढ़ा माई बहुत गरीब है। और बूढ़ा बा कहीं हइया गाना धर्मुआ मिल जाए तो माटी जाएगी कचर की नहीं। और तो ईमानदारी का घंटा बांध करके कोसों दूर तक सुबह शाम टहलता हुए शराफत के टोकरा धई के धर्मू भैया हमारे बिना जूता चप्पल पहरे यहाँ से कोसों दूर पैदल चलते हैं। जूता चप्पल नहीं पहन संतोष और शराफत का घंटा बांध करके कोसों दूर चलता हो सुबह और शाम में। क्योंकि यहाँ की जनता उसमें नफरत क्यों करती है? आखिर गाली क्यों देती है? बात क्या है? वो घंटा गा रहे हैं घुसन ना खोल लाए 4-5 कोई चौराहे के घंटा खोल लाए। संतोष तुझे याद होना चाहिए कसम हिंदुस्तान की कसम साले खोपड़ी के पेखंड में डाल दूंगा सारे यहाँ के सिविल सार्जन टाका जा निका पाएंगे। बता दिया नाम से पाते हो क्योंकि 14 भाग सहायता में पहला अंग हो और यहाँ की बहु बेटियों को ले जाता है मुझे हवेली पर पटक देगा। उसके साथ में ऐशो आराम करते हैं और समा करने के बाद सुबह होते हुए चोटों पर नजराना देकर से साथ दरगाह से बाहर ये धर्मो ठाकुर के हाथों बैठ चुका है जो कुछ कहता हूं मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह के इशारों के काम करता हूं और इनके आदेश का पालन करता हूं। चलिए कहाँ चलना है? सुबह साले के घर चलिए जो नई नवेले बूढ़ा रहे हैं घसीटते हुए ले चलो रात दरबार में। चलिए सुबह चला जाए। छोड़ रानी भाई ये जानता है कि ये नहीं भगवान होगा है। हाँ ये जानता है हम ही भगवान है तो है नहीं। कहा बहिर बिटिया सब उठाए ले जाओ ठाकुर की। अरे सारे अभी सोवत कहाँ है? गाँव वाले सोवत है जौन दिन जाग देंगे सारे कहा जूता से बाहर बनाइए। कहा करी हम नौकरी का पाई हम नौकरी भाई हमारी नौकरी या कहा करी ना करो तो पैसा ना पाऊ करे कहा चच्चा नौकरी। ये साला चाहे जहां ले जाएगा हमको जाना ही पड़ेगा। अरे